देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए अन्ना डीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन वार्ता शुरू हो गई है। चेन्नई में हुई प्रारंभिक बैठक में सीट बंटवारे और संयुक्त अभियान पर चर्चा हुई। अन्ना डीएमके महासचिव ई पलानीस्वामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में हुई 90 मिनट की बैठक में दोनों दलों ने डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने और विकास केंद्रित शासन स्थापित करने पर जोर दिया। पता चला है कि बीजेपी करीब 40 सीटें मांग रही है, जबकि अन्ना डीएमके 170 सीटों पर अड़ी है। हालांकि दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बैठक में ओ पन्नीर सेल्वम और टीटीवी दिनाकरन को एनडीए में शामिल करने की संभावना पर भी विचार हुआ। कर्नाटक सरकार राजस्व घाटा कम करने के मकसद से 569 निष्क्रिय शराब लाइसेंसों की ई नीलामी करेगी। इसमें 477 खुदरा दुकान और 99 बार तथा रेस्तरां लाइसेंस हैं। यह नीलामी अगले 13 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी। इन लाइसेंसों की वैधता 2030 तक होगी, जिससे राज्य को 600 से 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आय की उम्मीद है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदा वित्त वर्ष की बजट घोषणा के तहत बेंगलुरु में सबसे अधिक 182 लाइसेंस नीलाम किए जाएंगे। इसका आधार मूल्य 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का निर्धारित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के तकनीकी और बुनियादी ढांचे का महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया है। क्वांटम टॉक बाय सीएम कार्यक्रम में अमरावती में उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम को दुनिया भर के डेटा सेंटर का हब बनाया जाएगा, क्योंकि वहां समुद्र के नीचे केबल कनेक्शन बहुत मजबूत है। अमरावती को क्वांटम टेक्नोलॉजी का खास केंद्र बनाया जाएगा, यानी भारत की क्वांटम वैली। तिरुपति को स्पेस सिटी बनाने की तैयारी है। अनंतपुर और कड़पा जैसे इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस की बड़ी कंपनियां आएंगी। नायडू ने कहा है कि इससे पूरे राज्य में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नया इनोवेशन नेटवर्क बनेगा, जो नौकरियां और विकास लाएगा। तेलंगाना में हैदराबाद के नॉर्थ जोन में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें सामाजिक स्वीकृति की कमी, रोजगार की सीमित अवसर और सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंच में दिक्कतें प्रमुख मुद्दे रहे। पुलिस आयुक्त एस रश्मि पेरुमल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 25 ट्रांसजेंडर जुटे। यहां पहचान पत्र न होने की समस्या के साथ साथ सामाजिक आयोजनों में कथित तौर पर होने वाली वसूली और उत्पीड़न की जनता की शिकायतों पर भी खुलकर चर्चा हुई। पुलिस ने समुदाय की शिकायतें सुनी और सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने की दिशा में बातचीत की, ताकि दोनों पक्षों के बीच बेहतर समझ विकसित हो सके। केरल के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कहा है कि पलक्कड़ में क्रिसमस कैरोलर्स पर हुआ हमला भाजपा शासित उत्तर भारतीय राज्यों में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की लहर का असर है। अब संघ परिवार केरल में भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह ऐसी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। तिरुवनंतपुरम में जारी प्रेस रिलीज में उन्होंने सत्तारूढ़ एलडीएफ नेताओं के साथ मिलकर संघ पर ईसाइयों को अलग अलग करने और स्कूलों में क्रिसमस उत्सव रोकने की धमकी देने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि रविवार को पलक्कड़ के पुथुसेरी में स्कूली बच्चों वाले कैरोल ग्रुप पर कथित आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हमला कर उनके वाद्य यंत्र तोड़ दिए, जिससे बच्चे डरकर भाग गए। आरोपी अश्विन राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के विरोध में इलाके में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने प्रदेश में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। उनकी सहायता राशि 3000 से बढ़ाकर 3500 और 4800 से बढ़ाकर 5500 रुपये की जाएगी। साथ ही मुफ्त चावल के बदले नकद राशि 800 रुपये प्रति माह तथा त्योहार अग्रिम 500 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है। इससे प्रदेश के 21,539 दिव्यांग लाभान्वित होंगे। दिव्यांग खेल प्रतिभागियों के लिए भी सहायता राशि आवंटित की गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news.